हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रोशन ठाकुर, मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आज आप लोगों से स्नेक बाइट, एक जो कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में, जो सर्पदंश बोलते हैं इसको हिंदी में, उसके बारे में कुछ डिस्कस करूँगा। हमारी सोसाइटी में कॉमनली जैसे बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा स्नेक बाइट के केसेस आते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे मिथ्स भी हैं जो लोग ट्रीटमेंट ढंग से उसके बाद फॉलो नहीं करते हैं। उसकी वजह से उन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और कई बार डेथ्स भी हो जाती हैं, या कई बार लोगों की जो लिम्स हैं, पार्ट्स हैं, टांग बाजू ख़राब हो जाते हैं, नेक्रोसिस, गैंग्रीन हो जाता है, काटने पड़ते हैं और कई बार लंबे टाइम का हॉस्पिटल का स्टे भी रहता है। तो मोटे तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इंडिया में अगर बोलते हैं कि 200 के आसपास स्नेक्स की स्पीसीज़ हैं और उसमें से लगभग 50 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो वेनमस हैं, जो जहरीली हैं। बाकी 150 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो जहरीली नहीं हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और मेनली 4 तरह के स्नेक्स जो हैं कॉमनली हमारे यहाँ, जो जिनको हम देखते हैं, जो जिनके बाइट्स हमको देखने को मिलते हैं, वो हैं जैसे एक तो किंग कोबरा है, एक क्रेट है, ये 2 तरह के वाइपर हैं, रसल वाइपर और स्केल्ड वाइपर हैं। ये 4 तरह के स्नेक्स कॉमनली एनकाउंटर होते हैं। और वैसे एक और तरह का स्नेक भी होता है जो जिसको हम ग्रीन पिट वाइपर बोलते हैं, ये भी एक तरह का स्नेक होता है। और भी बहुत सारे स्नेक्स हैं टाइप्स, लेकिन कॉमनली हम लोग ये 4 या 5 तरह के स्नेक्स को ही एनकाउंटर करते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी बात है इसमें कि हम लोगों को क्या नहीं करना है स्नेक बाइट होने पर। अगर कोई सांप काटता है किसी को तो हम लोगों को सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई पैनिक ना करें। हालांकि इट इज़ अ कॉमन थिंग कि सबसे पहला रिएक्शन पैनिक का ही होगा जब कोई किसी को सांप काटेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो स्नेक्स हैं, जैसे मैंने बताया कि जो 200 स्पीसीज़ हैं उसमें से 50 ही वेनमस हैं जो पॉइजनस हैं। तो 150 स्नेक्स तो ऐसे हैं कि वो नॉन पॉइजनस हैं। तो हो सकता है आपको किसी ऐसे सांप ने काटा हो जो नॉन पॉइजनस हो, तो उसमें फिर पैनिक करने से आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो सबसे पहले जो जिसको सांप ने काटा है उसको एक तो रीअश्योर करना है कि डरने की ज़रूरत नहीं है और हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर किसी जो है उस पेशेंट को जो है इमीडिएटली जो है लेटा देना है या आइसोलेट करना है और उस एरिया से हटा देना है। और पैनिक ना करेंगे तो उससे क्या होता है कि अगर पेशेंट जो है बहुत घबरा जाता है, डर जाता है, धड़कन तेज़ हो जाती है उनकी, तो धड़कन तेज़ होने से क्या होगा कि एक तो उनको चक्कर आ सकता है, उनका ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है, या फिर उनके बहुत धड़कन तेज़ होने की वजह से जो है, जो आपका स्नेक ने जो काटा है उसका पॉइजन जो है और ज़्यादा क्विकली स्प्रेड करेगा, तो बॉडी में रश करेगा और वो अगर पॉइजनस है स्नेक तो उस पेशेंट को नुकसान ज़्यादा होने की संभावना हो जाएगी। और उसके बाद जो है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उस टाइम जो स्नेक को मारने की कोशिश करते हैं, तो इन चीज़ों में इन समय जो है बर्बाद नहीं करना है। और दूसरा है आपको हेल्प के लिए कॉल करना है। और उसके बाद आपको एक चीज़ इंश्योर करनी कि ऐसी कोई चीज़ ना करें, जैसे कि कुछ लोग जो है उसके ऊपर जहाँ से स्नेक ने काटा है वहाँ पर कुछ कट मार देंगे या कुछ केमिकल लगा देंगे या कोई सक्शनिंग करेंगे, उसको मुंह से चूसने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं, ये नहीं करनी है। और इनसे और कुछ लोग जो है उसके ऊपर एक कॉमन प्रैक्टिस है कि उस चाहे अगर बाजू या है, टांग है, तो उसके ऊपर बड़े टाइटली उसको बांध देते हैं। उससे कि क्या होता है कि टाइटली बांधने से फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन उल्टा अगर जो है वो गैंग्रीन होने की संभावना बढ़ जाती है और कई बार स्वेलिंग आ जाती है बाजू या टांग में, जिससे कि हम लोग जब हॉस्पिटल में पेशेंट को देखते हैं तो हम लोगों को यह क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जो स्वेलिंग है ये किस वजह से है, क्या स्नेक के काटने से है या फिर जो है वो जो टॉर्निके जो हमने किसी चीज़ से बांधा था उसकी वजह से है। तो ट्रीटमेंट में फिर डिसीजन लेने में थोड़ी मुश्किल आती है। और साथ में फिर जो है एक चीज़ और रखनी है ध्यान, जब तक कि ट्रीटमेंट ना मिले तब तक उस पार्ट को हार्ट लेवल से, जो दिल है हमारा, उसकी लेवल से नीचे रखना है, ताकि जो सर्कुलेशन है वो पॉइजन की वो कम से कम हो, ताकि उस पेशेंट को उसमें कम से कम नुकसान हो। और एक जो चीज़ कॉमन है हमारी कंट्री में वो और है कि जो झाड़ फूंक करने की कोशिश करते हैं उसमें हम लोग बहुत कॉमनली अपना जो प्रीशियस टाइम है, वैल्यूएबल टाइम है, उसको बर्बाद कर देते हैं।
और पेशेंट जो है हॉस्पिटल में लेट पहुंचता है और ट्रीटमेंट करने में देरी होती है जिससे कि अल्टीमेटली नुकसान उस पेशेंट का ही होता है और कहीं ना कहीं जान का खतरा भी जो है इसमें बढ़ जाता है। तो अगली बात है फिर कि आपको क्या करना है, या आपको फटाफट जो है एम्बुलेंस के लिए कॉल करनी है, आपको हॉस्पिटल पहुंचाना है पेशेंट को और बिना पैनिक किए एट द अर्लीस्ट जो है नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाना है, ताकि वहां पर वेल विद इन टाइम जो है आपका एंटी स्नेक वेनम जो होता है, जो कि टॉक्सिन को काउंटर करने के लिए यूज़ होता है, वो यूज़ किया जा सके। लेकिन वो भी कुछ खास कंडीशंस पे ट्रीटमेंट दी जाती है, वो गाइडलाइंस अवेलेबल होती हैं कुछ टेस्ट के बाद और कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ही उन एंटी स्नेक वेनम को देने की ज़रूरत होती है। और अगर पेशेंट लेट पहुंचता है तो हो सकता है कि टॉक्सिन जो पॉइजन है वो पहले अपना काम कर दे और पेशेंट को नुकसान पहुंचा दे। तो इन चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना होता है। धन्यवाद, थैंक यू। कुछ और चीज़ों को ऐड करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा। थैंक यू।